हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। व्योम तरंग संचरण में प्रयुक्त निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए। आभासी ऊंचाई, क्रांतिक आवृत्ति, अधिकतम उपजीव आवृत्ति, स्थिर दूरी। आइए बच्चों, प्रश्न के आधार पर मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा में समझेंगे व्योम तरंग संचरण क्या होता है। तो देखिए, ये अपना पृथ्वी तल पर उपस्थित प्रेक्षित रेटिना, जहां से रेडियो तरंगे वायुमंडल में प्रेक्षित की जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। वायुमंडल में उपस्थित आयन मंडल, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनित होता है, इलेक्ट्रॉन तथा धनायन उपस्थित होते हैं। जब ये किरणें रेडियो तरंगे आयन मंडल में जाती है तो यहां से परावर्तित हो जाती है और ग्राही एंटीना तक पहुंचती है। इस तरीके से जो परावर्तन आयन मंडल द्वारा होता है रेडियो तरंगों का, यह व्योम तरंग संचरण कहलाता है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की होती है। रेडियो तरंग संचरण के लिए आवृत्ति परास 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की दी जाती है। इससे अधिक आवृत्ति आयन मंडल को भेद कर बाहर निकल जाएगी अगर रेडियो तरंगे इससे अधिक आवृत्ति की होगी। तो इससे कम होगी तो आयन मंडल तक नहीं पहुंच पाएगी, तो अपना संचार व्यवस्था संपन्न नहीं हो सकती। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं क्रांतिक आवृत्ति क्या होती है। वह आवृत्ति जिसके द्वारा व्योम तरंग का पूरी तरह परावर्तन हो जाए क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। जब रेडियो तरंगे परावर्तित की जाती है आयन मंडल के द्वारा, तो अगर पूरा परावर्तन हो जाए जिस आवृत्ति पर, वह क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। क्रांतिक आवृत्ति एफसी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका मान होता है 9 वर्गमूल एन अधिकतम। एन यहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व है। आयन मंडल में 3 परतें होती हैं, इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता घटता रहता है। और एफसी क्या है यहाँ पर? क्रांतिक आवृत्ति। चलिए बच्चों, आभासी ऊंचाई देखते हैं। पृथ्वी के तल से आयन मंडल की ऊंचाई आभासी ऊंचाई कहलाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की दी जाती है। अब देखते हैं इसकी दूरी। तो इसकी दूरी वह दूरी है जहां एक ट्रांसमीटर से रेडियो तरंगे आयन मंडल की विभिन्न परतों द्वारा नीचे की ओर अपवर्तित होती है। तो इसी दूरी को अपन क्या बोलते हैं? स्किप दूरी बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं अपन इसको, जो एक रेडियो तरंगों द्वारा जितनी मात्रा में तय करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्किप दूरी बोलते हैं। आयन मंडल की विभिन्न परतों द्वारा परावर्तन या तय की गई दूरी रेडियो तरंगों द्वारा, यही क्या कहलाती है? स्किप दूरी कहलाती है। अब अधिकतम
उपयोगी आवृत्ति। जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा कि रेडियो तरंगें जिनकी आवृत्ति 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की दी जाती है, इससे अधिक आवृत्ति पर इसका अपवर्तन हो जाता है, इससे कम आवृत्ति पर आयन मंडल में नहीं पहुंच पाती, जिससे संचार व्यवस्था संपन्न नहीं हो पाती। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, वह आवृत्ति जिस पर तरंगे आयन मंडल को भेद कर बाहर या इसके पार निकल जाए, तो उसका मान क्या होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अधिकतम उपयोगी आवृत्ति। तो अगर इस परास में अपनी आवृत्ति होगी 3 से 3 मेगाहर्ट्ज तक की, तो अपना व्योम तरंग संचरण संपन्न हो पाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।